आदरणीय रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की चुनौतियां अब जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, लेकिन जो दिल्ली के ऊपर आपदा थी वो दूर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही एक महिला जिनका नाम है रेखा, और उम्मीद है कि पूरे दिल्ली का विकास होगा अनोखा। रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री एक बार फिर से दिया है बीजेपी। रेखा गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही एक महिला जिनका नाम है रेखा, और उम्मीद है कि पूरे दिल्ली का विकास होगा अनोखा। आज अरविंद केजरीवाल इससे पहले जेल से निकलने के बाद इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद एक कठपुतली महिला मुख्यमंत्री बनाते हैं, और फिर उसके बाद जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, उनको मैंने टेम्पररी रखा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक परमानेंट महिला सीएम जो है वो दे करके दिल्ली के जनता को एक विकास करने वाला चेहरा दिया है, दिल्ली की महिलाओं का सम्मान किया है, देश की महिलाओं का सम्मान किया है। देखिए, चैलेंजिंग तो हर जहां पे आप काम करना चाहते हो वहां तो हर चीज चैलेंजिंग रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक लाइन में कह देना चाहता हूं, बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे हो उन पर, वह सूल भी खुद ढह जाएगा जब हिम्मत का वजन दबाएगा। तो रेखा गुप्ता जी हिम्मत से काम लेंगी, जो कहीं ना कहीं यदि आज वो उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, हिम्मत से काम नहीं लेती, तो आज पार्टी और शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर भरोसा नहीं रखता। तो यही जो जिस हिम्मत से वो आगे बढ़ती चली आई है, उसी हिम्मत से काम करेंगे, दिल्ली की जनता खुश रहेगी, दिल्ली का समुचित विकास होगा। केजरीवाल जी का अब क्या होगा? देखिए, ऐसा एक बात कह दूं कि तपस्या करके वरदान रूपी शक्तियां प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, लेकिन उस शक्तियों का, उस वरदान का समुचित सही प्रयोग करना, सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। और जिसने भी तपस्या के बाद शक्तियां मिली उसका दुरुपयोग किया, उसका सर्वनाश हो गया। उदाहरण के रूप में चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे लोणासुर हो, ऐसे ही इस कलयुग में इस राजनीतिक रावण का एक दिन अंत हो जाने वाला है। एक शब्द का इन्होंने आप प्रयोग कर, मतलब राजनीतिक रावण का अंत नहीं होगा, क्योंकि भगवान उनको लंबी उम्र दें, लेकिन राजनीतिक रावण के राजनीति की जो उसकी विरासत है, विरासत तो नहीं है, लेकिन उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कहना है सर, क्या कुछ कहना है? अरे पार्टी ने जो ऊपर से निर्णय लिया है, ठीक है, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री पद का और परवेश वर्मा जी को डिप्टी सीएम का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, और दिल्ली का विकास होगा। रेखा गुप्ता जी सीएम, क्या कुछ कहना है सर? डिप्टी सीएम भाई को बनाया, लेकिन हमारी उम्मीद से कम निकाला हमारे भाई को। सीएम के लायक था, सीएम ही बनना चाहिए था। चलो, लेकिन रेखा गुप्ता भी बन गई। शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है, हम उसके साथ हैं, उसका समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे दिल्ली के विकास में। हम निराश हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। ठीक है, भाजपा जो रेखा गुप्ता बने या अरविंद केजरीवाल को हरा के आए थे, अरविंद केजरीवाल को राक्षस को मार के देवता पैदा हुआ है। क्या कुछ कहना है सर? देख सकते हैं यहाँ पे जो परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है और रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आप देख सकते हैं ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से हम बात करने की और कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि परवेश वर्मा को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया, और रेखा गुप्ता महिला एक मुख्यमंत्री बनेगी। जो बीजेपी जो एनडीए अलायंस की बात करें तो किसी भी प्रदेश में एनडीए अलायंस की महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बना के बीजेपी कहीं न कहीं बिहार के वोट बैंकिंग साधने की जो कयायत है जो चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बीजेपी, ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रही है सीएम को लेकर, और परवेश वर्मा का नाम डिप्टी सीएम में। अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी कोई ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। अभी थोड़ा देर बाद डिक्लेयर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा जी। बीजेपी बात करें तो महिला मुख्यमंत्री को रेस में रखे हुए, क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश जितने भी एनडीए अलायंस में है, बीजेपी के एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं अभी तक है। देखिए, अगर महिला हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए, दबंग होना चाहिए, है ना। हाँ, योगी मॉडल चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
योगी मॉडल रहने से जाकर के भगवा का परचम लहराएगा। हाँ, योगी मॉडल चाहिए। लेकिन 10-12 साल से अरविंद केजरीवाल बेड़ा गर्क कर दिए हैं दिल्ली का, उसमें कहने के मेहनत करना पड़ेगा कोई भी सीएम आएगा। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा चुनौती मिला है। एक दिल्ली जो है नरक के रूप में मिला है, तो ये नरक को स्वर्ग बनाने में समय लगेगा और यहाँ का आवाम को धैर्य रखना पड़ेगा। और ये जो फ्री का रेवड़ी जो है ना, उसको जो है ना उसका आशा नहीं करना होगा। अगर फ्री का रेवड़ी देखिए, ये देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मोदी जी सरकार भी नहीं बना, देखिए यमुना सफाई शुरू हो गया। तो अभी जो है ना, क्या बोल रहे थे कि अभी जो सरकार जब बन जाएगा तो चारों तरफ विकास होगा। हर चीज जो है ना, एक एक चीज का, और जितना भ्रष्टाचारी है, चोर लबाड़े, उन लोग का जो है ना एक एक तार भ्रष्टाचार का, एक एक तार का जांच होगा। पाई का हिसाब जनता से यहाँ मोदी सरकार लेगी। केजरीवाल का क्या होगा? वो अब देखिए, अब कहाँ जाएगा उसका कोई पता नहीं। वो तो खत्म हो गया, वो डेड हो गया वो। हाँ जी, उसका खत्म, कहानी खत्म। जहाँ से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ था रामलीला मैदान से, वही अब कल बीजेपी इतिहास रचने जा रही है रामलीला मैदान से शपथ ग्रहण समारोह में। बड़े बड़े बिजनेसमैन को, उद्योगपति, तमाम बॉलीवुड के नेता, तमाम जो लोग हैं आ रहे हैं। देखिए, रामलीला मैदान में 140 साल बूढ़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस ये प्रायोजित कर करके एक जो है प्रायोजित कर करके एक रखी थी। हाँ, रामलीला मैदान में प्रायोजित थी, एक कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित थी। कांग्रेस का पार्टी ही बनाया हुआ है, ये कांग्रेस का ही बी टीम है, ये जो झाड़ू वाला है ना। तो ये जो है ना, अब जो है ना, इनका दाल गलने वाला नहीं है, चाहे कांग्रेस है चाहे झाड़ू हो। इन लोग दोनों का आपस में विलय हो जाएगा कुछ दिन बाद, देखिएगा। हाँ, कुछ दिन बाद देखिएगा, इन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को माला पहनाते नजर आएंगे और बोलेंगे कि आज के बाद हमारा नया पार्टी का नाम है आप कौन। आप कौन पार्टी का नया नाम, आप कौन। और इनका चुनाव चिन्ह होगा हाथ में झाड़ू, हाथ में झाड़ू। आतिशी जी, जो कहा जा रहा है कुछ सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने, आतिशी जी बीजेपी के संपर्क में है। नहीं, अगर संपर्क में नहीं, हम लोग उसको नहीं लेंगे। विचारधारा मैच नहीं करेगा, हम लोग उसको नहीं लेंगे जी। उसका विचारधारा वो जो है ना, मार मतलब मार्क्सवाद, लेनिन मतलब लेना मतलब लेनिनवाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद वाले लोग हैं। उनका हमारा विचारधारा, उनका विचारधारा मैं, अरे भैया, तो मैच नहीं करता ना, विचारधारा की बात होती है मेरा भाई। देशभक्त नहीं होते हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। तो वो जो है ना आतंकवादी को बचाने वाले हैं, तो वो हम लोग का विचारधारा से मैच नहीं करता है। वो जहाँ वही ठीक है। मुख्यमंत्री दिल्ली के मिला है, देखो, बहुत अनुभवी नेता है वो, ठीक है। काफी सालों से कार्य कर रही है बीजेपी में। और बीजेपी 27 साल का बाद जो वो वनवास से लौटी है ना, इससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और 27 साल बाद बीजेपी लौटी, उन्होंने भी दिल्ली को लेडीज मुख्यमंत्री दी है। तो रेखा गुप्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई। और आगे दिल्ली कितना रहेगा रेखा गुप्ता जी के लिए? कोई चैलेंजिंग नहीं है, बीजेपी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि बीजेपी पिछली सरकार बड़े बड़े घोटाले भी किए हैं ना, चैलेंजिंग के तो घोटाले के लिए हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हुए, बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं। तो इसमें चैलेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी है ना, काम करने के लिए जाना जाता है, काम करने के लिए। मोदी जी भी काम करने के लिए जाना जाता है। तो उनके जो संगठन का, उनकी जो यूनिटी का जो एक शेर है ना, छोटा सा जो कार्यकर्ता है, वो भी, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। सरकार में आए हैं, काम करेंगे और काम पे वोट मांगेंगे। आने वाले 5 साल बाद भी काम पे वोट मांगेगा। हम फ्री नहीं देंगे, हम कुछ भी। हम लोगों को सक्षम बनाएंगे, ताकि वो एक्टिव हो सके, ठीक है। और हमें फ्री कुछ नहीं देना, काम पे वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम एक महिला से हम बात करते हैं। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है, क्या कुछ कहना है मैम? महिला मुख्यमंत्री और महिला होके क्या कुछ कहना है? बस एक ही बात बोलूंगी, महिलाओं का सम्मान किया है और अच्छा लग रहा है। कितनी चैलेंजिंग रहेगी रेखा गुप्ता जी के लिए? कोई चैलेंज नहीं है, जब सब साथ है, पार्टी में सब पूरा टीम वर्क है, इसलिए कोई चैलेंज नहीं है, सब मिलके करेंगे। चेहरा उनका है, ये एक उनके लिए महिलाओं का सम्मान है, ये कह सकते हैं। पिछली सरकार के कारण की बात करें तो कई घोटाले भी हुए, तो उसके लिए चैलेंज तो होगा, क्योंकि सभी जांच एजेंसी जांच करनी पड़ेगी सभी विभागों में। काम होना चाहिए और जो किया है वो सब तो भुगतना ही होगा। क्या कुछ कहना है सर? सर, मैं तो उन्हीं की विधानसभा से हूँ, उनके साथ ही ज्यादा रहता हूँ मैं। और पिछले 6 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और ये उसी का नतीजा है कि वो आज मुख्यमंत्री हैं।
और बहुत ही जुझारू महिला है वो। और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का बहुत नाम करेंगे वो। क्या बिहार को देखते हुए महिला को उतारे हैं? बिहार के में चुनाव भी है आने वाले वक्त में। ऐसा कुछ नहीं है सर। सर दिल्ली में ये जो महिला विधायक आ रहा है और महिलाओं को पूरा ग्रुप में जगह देना है, तो इसके लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं थी बीजेपी की, अब कोई ना कोई तो बनना ही था ना। तो कम से कम यहाँ टूटी सड़कें हैं जितनी, जो केजरीवाल सरकार नाकाम रही, और रेखा गुप्ता जी इसको पूरा करेंगे। और पिछले 6 महीने में भी आप देख लेना, कोशिश है हमारे काम पिछले